हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. सोने के साथ इंसान की पहली दोस्ती का सबूत हमें प्राचीन मिस्र से 3000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। मिस्र की पौराणिक कथाओं में सोने की खास जगह देखने को मिलती है। प्राचीन मिस्र के राजाओं यानी फराओं के लिए सोना यानी गोल्ड बेहद खास था। सोने को अपनी शक्ति, अमरता और दैवीय स्थिति से जोड़ते थे वो लोग। इसीलिए मृत्यु के बाद मिस्र के फराओं के ताबूतों और मम्मियों को सोने से सजाया जाता था। फराओ अपने शाही गहनों, मुकुटों और छड़ियों में सोने का भारी इस्तेमाल करते थे। ये उनके रुतबे और धन का प्रतीक था। मिस्र के राजा तूतनखामेन का जग प्रसिद्ध मुखौटा शुद्ध सोने से बना था। गीजा के पिरामिडों की चोटी पर सोने की ठोस परत चढ़ी हुई थी। इतना ही नहीं, सोने को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करने वाला पहला ज्ञात देश था लीडिया, जो आज के पश्चिमी तुर्की में स्थित है। प्राचीन काल में भारत को भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसे पता चलता है कि इंसानों की सोने से दिल लगी काफी पुरानी है, लेकिन सदियों बाद आज भी लोगों में सोने का क्रेज कम नहीं हुआ है। 22 अप्रैल को रिटेल मार्केट में सोने ने एक नया इतिहास रच दिया। मंगलवार को रिटेल मार्केट में सोने का भाव 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर गया। वहीं हाजिर की तरह वायदा बाजार में भी सोने में जोरदार उछाल आया। मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर भी सोने की कीमतें पहली बार 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई हैं। MCX पर सोने का जून वायदा करीबन 2,000 रुपए उछलकर 99,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। परसेंट के हिसाब से सोने की कीमतों में आज करीबन 2% की जोरदार तेजी आई। अब रिटेल मार्केट यानी कि सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये समझ लेते हैं। मंगलवार यानी कि 22 अप्रैल को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम बिना GST के 98,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अगर इसमें 3% GST जोड़ दें तो रिटेल मार्केट में सोने के दाम 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाते हैं। जिस भाव पर जूलर्स आपको सोना बेचते हैं उसे स्पॉट रेट या रिटेल प्राइस कहते हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम करीबन $3,500 प्रति औंस के पार पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन देश और विदेश में सोने की कीमतें कहां और कैसे तय होती हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। आमतौर पर भारत में सोने के दाम वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होते हैं, इसलिए पहले इंटरनेशनल मार्केट में सोने के भाव किस तरह से तय होते हैं इसे समझना चाहिए। सोने की कीमतें मुख्य रूप से 2 जगह तय होती हैं। इसकी कीमत तय होने वाली पहली जगह है लंदन बुलियन मार्केट यानी कि LBMA। यहाँ सोने का स्पॉट प्राइस या हाजिर भाव तय होता है। दूसरी जगह है अमेरिका का कॉमेक्स कमोडिटी एक्सचेंज। कॉमेक्स दुनिया का सबसे बड़ा सोने का फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ सोने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स यानी भविष्य में खरीद बिक्री के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग होती है। सोने की कीमतों को तय करने वाले दूसरे जो प्रभावशाली बाजार हैं उनमें शंघाई गोल्ड एक्सचेंज यानी SGE है। चीन में सोने की कीमतें स्थानीय मांग और वैश्विक रुझानों के आधार पर तय होती हैं। इसका असर एशियाई बाजारों पर पड़ता है। इसके अलावा दुबई का गोल्ड मार्केट, हांगकांग और सिंगापुर भी हाजिर बाजार में सोने के दामों पर असर डालते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया, भारत में सोने की कीमतें LBMA या फिर कॉमेक्स की कीमतों को आधार मानकर तय होती हैं। इसमें डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है वो आयात शुल्क और GST को जोड़कर इसकी कीमत तय की जाती हैं। ये कीमतें अमेरिकी डॉलर में प्रति ट्रॉय औंस में होती हैं। 1 औंस में 31.1 ग्राम के बराबर होता है। भारत में इसे रुपए में 10 ग्राम में बदला जाता है। चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत डॉलर में होती है, रुपए की तुलना में डॉलर का मूल्य सोने की कीमतों पर सीधे असर डालता है। अगर रुपए की कीमत गिरती है यानी डॉलर मजबूत होता है तो भारत में सोना महंगा होता जाता है। भारत में सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट और स्थानीय डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। ये रेट सराफा एसोसिएशन जारी करती हैं। इंडिया बुलियन जूलर्स एसोसिएशन, जैसे शॉर्टकट में IBJA कहते हैं, भारत में सोने के मानक रेट रोजाना जारी करता है। ये तो हो गई सोने के स्पॉट प्राइस की बात। इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX भारत का प्रमुख कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां सोने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग होती है। ये कीमतें रियल टाइम में बदलती रहती हैं और ज्वेलर्स, निवेशक और सराफा व्यापारी इन्हें रेफरेंस रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत में सोना ज़्यादातर आयात होता है और इसे बैंक, सरकारी कंपनी, मिनरल तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड यानी कि MMTC और कुछ निजी कंपनियां आयात करती हैं। फिर यह आयातक स्थानीय जूलर्स और डीलर्स को सोना बेचते हैं। ये जूलर्स फिर इसे ग्राहकों को बाजार में बेचते हैं।
सोने की कीमतों में अचानक तेजी क्यों आई, इस बारे में आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले पिछले 10 साल में सोने की कीमतों की चाल कैसी रही है, इसे ग्राफिक के जरिए समझते हैं। पिछले 10 सालों में सोने ने ऐसी जोरदार छलांग लगाई है। साल 2015 में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना, उसका भाव 26,000 रुपए था। साल 2018 में सोने का औसत भाव करीबन 31,000 रुपए के आसपास था। जबकि कोरोना की शुरुआत के समय की बात करें, यानी साल 2020 में, तो इस दौरान सोने की औसत कीमत 48,651 रुपए दर्ज की गई। इसी तरह साल 2023 सोने का औसत भाव 61,100 रुपए रहा था प्रति 10 ग्राम, जो कि साल 2025 में 1 लाख रुपए का आंकड़ा अब पार कर चुका है। इस तरह से अगर पिछले 10 सालों में सोने की चाल देखें तो साल 2015 से अप्रैल 2025 के बीच सोने ने करीबन 15% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई है। लेकिन थोड़ा और पीछे जाएं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 1990 में सोने के दाम 3200 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 से लेकर साल 2024 के बीच, यानी पिछले 34 सालों में गोल्ड ने करीबन 10% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं साल की शुरुआत से अब तक सोने ने 26% का रिटर्न दिया है। शायद इसीलिए जैसे ही भारतीय खुदरा बाजार में सोने की कीमतें 1 लाख रुपए के स्तर पर पहुंची, देश के मशहूर बैंकर उदय कोटक ने भारतीय गृहिणियों की सराहना की। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, समय के साथ सोने का प्रदर्शन इस बात को दर्शाता है कि भारतीय गृहिणी दुनिया के सबसे चतुर फंड मैनेजर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हवाले से कहा गया है कि भारतीय महिलाओं के पास लगभग 24,000 टन सोने के गहने हैं। यह दुनिया के टोटल गोल्ड भंडार का लगभग 11% है। सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला है ट्रंप टैरिफ और बढ़ता ट्रेड वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ने यूएस चीन के बीच ट्रेड वॉर की संभावना को बढ़ा दिया है। वॉर काफी हद तक बढ़ भी चुकी है। जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो निवेशक सोने को सुरक्षित ठिकाना मानते हैं अपने वेल्थ के लिए, अपने पैसों के लिए। नतीजा, डिमांड बढ़ी तो कीमतें उछल गई। दूसरा कारण है कमजोर होता डॉलर। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने की कीमतें चढ़ती हैं। सोने की कीमतों में तेजी का तीसरा बड़ा कारण यह है कि भारत में मांग बढ़ रही है। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए यहाँ डिमांड बढ़ने से सोने की खरीदारी बढ़ गई है। चौथा कारण, निवेशक भी सोने को स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने का जरिया मान रहे हैं। इसे हेजिंग के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। इसका मतलब सोना अब सिर्फ गहना नहीं बल्कि निवेश का बड़ा जरिया बन चुका है। पांचवा कारण है ग्लोबल मार्केट में आया उछाल। एमसीएक्स के साथ साथ कॉमिक्स पर भी सोना अपने लाइफ टाइम हाई पर है। सोने की कीमतों में तेजी के और क्या कारण है, इसे समझने के लिए हमने गोल्ड कंपनी ऑगमोंट में रिसर्च हेड रेनिशा चनानी से बात की। इन्वेस्टर्स हैं जो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, अपना एलोकेशन गोल्ड सिल्वर में बढ़ा रहे हैं, ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर है। दूसरा है कि सेंट्रल बैंक्स लगातार काफी बाइंग कर रही है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। वो डॉलर को निकालकर दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू लगातार नीचे आ रही है। 10% जितना डॉलर इंडेक्स नीचे आ चुका है इस साल। सो डॉलर वीकनेस जो है वो गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव रहता है। फिर है जो मॉनेटरी ईजिंग एक्सपेक्टेड है इस साल फेड से या बाकी सेंट्रल बैंक से। इस साल इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं लगातार 2025 में। तो लोअर इंटरेस्ट रेट सिनारियो जो होता है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहता है। तो ये एक सपोर्टिंग फैक्टर है। एंड सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है इस साल वो है यूएस से जो टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लगातार यूएस ने चाइना पे टैरिफ्स लगाए, चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं। तो जिस तरह से इन्फ्लेशन यूएस में, चाइना में या वर्ल्ड ओवर बढ़ने वाला है इस साल, तो हाई इन्फ्लेशन सिनारियो में भी गोल्ड एक पॉजिटिव एसेट रहता है। इस वजह से ये भी एक हमने देखा है कि पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ये तो हो गए सोने की कीमतों में तेजी के पीछे के कुछ प्रमुख कारण। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अचानक से सोने की कीमतों में उछाल आया है, उसकी क्या वजह है? लेटेस्ट 2-3 दिनों में हमने जो देखा है प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फेड के जो उनकी सबसे बड़ी गवर्नमेंट है उसकी चेयरमैन पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है और प्रेशर डाला है कि इंटरेस्ट रेट्स को वो कम करें। और दूसरा रीजन था कि चाइना ने अक्यूज किया है यूएस को कि वो लगातार टैरिफ्स लगा रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं
और उन्होंने कई गवर्नमेंट्स को वार्निंग दी है कि आपको अगर हमारे साथ ट्रेड करना है तो आपको यूएस से कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। अब ये सवाल है कि सोने की कीमतों में आई जोरदार तेजी का आप पर हम पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपके घर में शादी है या परिवार में किसी और के यहाँ शादी है और आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। 22 कैरेट सोना जो ज्यादातर गहनों में इस्तेमाल होता है, इसका भाव बिना जीएसटी के करीबन 93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अगर इसमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी जोड़ लें तो एक कम वजन वाला हार भी 2 से 3 लाख का पड़ जाएगा। मौजूदा भाव पर जो लोग सोना के गहने खरीदने की सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। मुझे लगता है कि जिससे बहुत जरूरत नहीं है, घर में शादी ब्याह नहीं है, जब तक बहुत जरूरत नहीं है, आई वुड से लमसम बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। 1 लाख पे अभी लेना थोड़ा रिस्की रहेगा। क्या आगे जाकर सोना सस्ता हो सकता है? अगर हाँ तो कितना? इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। मुझे लगता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है प्राइजेस में नेक्स्ट 2-3 महीनों में, और अगर करेक्शन आता है तो शायद हम प्राइजेस को 90,000 तक भी जाते हुए देखें। जो $3,000 की लेवल है वहां तक प्राइजेस नीचे आ सकती है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत 10-15% का करेक्शन आ सकता है, पर थोड़ा वेट करना चाहिए अनलेस जरूरी हो। और अगर आपको जरूरी खरीदना ही है तो फिर यस, आप थोड़ा बहुत अभी बाइंग कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। एंड बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट इज कि आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए गोल्ड और सिल्वर में। वो सबसे लॉन्ग टर्म बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आप एक पॉइंट पे खरीदेंगे तो आपको आपकी बाइंग एवरेज जो है वो बहुत नीचे नहीं मिलती है। एसआईपी से आपका बहुत अच्छा कॉस्टिंग बैठता है, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर कोई निवेशक लंबी अवधि के लिए सोने में निवेश की सोच रहा है तो उसे किस तरह अपना नजरिया रखना चाहिए, क्या टारगेट, क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए, इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। अगर आपको करेक्शन मिलता है प्राइजेस में, जैसे मैंने कहा कि जो फैक्टर्स जो है मैंने बताया वो सारे के सारे प्राइजेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे वो भी प्राइजेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से नहीं दिख रहा है। वी आर वेरी नियर टू टॉप। जो अभी अपसाइड होगा वो एक ब्लिप की तरह होगा, प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं है 1 लाख के ऊपर। तो जिसे खरीदना है थोड़ा वेट कीजिए। ऐसा ही सेट यहाँ से 10 to 15% जितना करेक्शन लग रहा है। 85,000 to 90,000 तक डिप्स आ सकते हैं नेक्स्ट 2-3 महीने में। तब नया बाइंग करना चाहिए। तो आपको अच्छे लेवल्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप नेक्स्ट 5 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड से थोड़ा डिप्स का वेट कीजिए। एंड लॉन्ग टर्म अगर आपका इन्वेस्टमेंट का सिनारियो है तो फिर आप एसआईपी तो कर ही सकते हैं। लमसम में थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा। इस लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगी बाइंग करना। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। इसमें हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे सौरभ पाल ने मदद की है। आप अपनी राय हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।